बिहार में पिछले 2 हफ्तों में 10 पुल गिरने के बाद आखिरकार बिहार सरकार ने कार्रवाई की है। नीतीश सरकार ने 16 इंजीनियर्स को निलंबित कर दिया है। बिहार के सिवान, सारण, मधुबनी, अररिया, पूर्वी चंपारण और किशनगंज में पुलों के गिरने की ये घटनाएं सामने आई। एनडीटीवी ने अपनी पड़ताल में पाया है कि इन पुलों के गिरने का मुख्य कारण नदी की सफाई भी थी। जिस एजेंसी को नदी की सफाई करने और गाद हटाने का ठेका दिया गया था, उसने ये नहीं देखा कि वहाँ कोई पुल भी है और सीधे गाद, मिट्टी और बालू हटा दिया। पटना से मनीष कुमार दे रहे हैं जानकारी। बिहार सरकार ने जो निलंबन की कार्रवाई की है, ये कहीं न कहीं जनता के दबाव में और खासकर विपक्ष का जिस तरीके से पूरे नीतीश सरकार की आलोचना हो रही थी और अब डबल इंजन की सरकार बार बार कहकर ये कहा जा रहा था कि इसके बावजूद जो है ब्रिज हर दिन गिर रहे हैं और जो उसकी संख्या बढ़ रही थी, उससे कहीं न कहीं सरकार डिफेंसिव पर थी और सरकार को लगा कि जब तक वो कोई कार्रवाई नहीं करती है तब तक जनता के बीच में उसे जाने में दिक्कत होगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ठेकेदारों को एक बार फिर से निर्माण कार्य देने के बाद निश्चित रूप से उनके खिलाफ कोई कानूनी प्रक्रिया शुरू करने से राज्य सरकार बच रही है और जहां तक इंजीनियरों का भी निलंबन की कार्रवाई है तो देर या सवेर उन्हें निलंबन मुक्त भी कर दिया जाएगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ किया है कि एक बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग हो या एमपी एमएलए लैड फंड से जो ब्रिज बनते हैं उसकी गुणवत्ता कहीं न कहीं उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। उसकी गुणवत्ता काफी निम्न कोटि का होता है, काफी घटिया होता है, जिसके कारण उसके भविष्य के बारे में कोई भी गारंटी नहीं ले सकता। दूसरी बात यह है कि जो अधिकारियों के द्वारा जो मॉनिटरिंग होना चाहिए, खासकर जब बाढ़ का समय आए, उसमें भी कोई ना कोई कमी है, जिसके कारण इस तरीके से एक के बाद एक कई सारे ब्रिज टूटे हैं। हालांकि अब बिहार सरकार का कहना है कि न केवल मॉनिटरिंग वो पुल के निर्माण के समय, लेकिन पुल के उद्घाटन होने के बाद भी अब मॉनिटरिंग को और अधिक सख्त किया जाएगा। लेकिन देखना यह है कि राज्य सरकार अपनी कथनी पर कितने दिन तक या अपने जो दावे कर रही है उस पर कितना कायम रह पाती है।